उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को नमस्कार एंड आई वेलकम ऑल दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होटल एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और सभी जो हमारे पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो हमारी युवा शक्ति है और हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, सभी को मेरा नमस्कार। इस संकट की घड़ी में मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और मेरा यही निवेदन है कि हमें कोरोना के संक्रमण को रोकना है। सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होगा। आप जानते ही हैं कि जंगल के अंदर दंडकारण्य में जिस समय सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाओ और प्रभु राम की खोज करो, तो उस समय लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है और कहा, माता जी आप इससे बाहर मत निकलना। सीता जी उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलती हैं तो रावण उनका अपहरण कर लेता है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर भी जो हमारा घर है उसके आगे लक्ष्मण रेखा है, उसको पार ना करें। हम अपने घर में रहें। सबसे बड़े देश की सेवा यह होगी कि अपने घरों में रह कर के हम इस समय संक्रमण को ना बढ़ाएं और समय मिलने पर वैक्सीन ज़रूर लगाएं। देश की सबसे बड़ी सेवा यह है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं, इससे कोरोना संक्रमण में रोकथाम होगी। आज जो ये संक्रमण बढ़ गया है, हम विवाह शादियों में जाते हैं, मास्क लगा करके जाते हैं, परंतु जब भोजन करते हैं तो मास्क को उतार लेते हैं, वहीं से संक्रमण होता है। तो मेरा ये आग्रह है, सभी का इसमें हमें कोऑपरेशन चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए और सभी को ये बात समझना है कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। अगर हम ये काम करेंगे तो कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा, थमेगा और जो लोग उपचार के लिए, जिनको चिकित्सा ज़रूरी है, उपचार ज़रूरी है, उनका उपचार हो पाएगा। मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन उत्तराखंड टूरिज़्म सेक्टर, जिसके बारे में IIM काशीपुर ने स्टडी की है, होटल इंडस्ट्री को लगभग 1434 करोड़ का जो है रेवेन्यू लॉस हुआ है और इसमें होटल इंडस्ट्री को 21,519 जो है लोगों का एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज़्म को 72.67 करोड़ का लॉस हुआ है और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट का जो लॉस हुआ है वो 986 लोगों की एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है। होम स्टेज जो हमने बनाए हैं, पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना, उसमें 90.78 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है और 1014 एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है। टोटल हमारा जो लॉस हुआ है यह है 1597.45 करोड़ का हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को लॉस हुआ है और इसमें 23,519 लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट का लॉस हुआ है। तो ये बहुत दुखद एक समाचार है और हमें इससे उबरना है। आपका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तो हम इससे उबर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने इस समय चार धाम यात्रा को रोका है, स्थगित किया है, इसको कैंसिल नहीं किया है। आगे भविष्य में ये यात्रा चलेगी और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि हमारे जो होटल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, जो टूरिज़्म कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारे पुरोहित लोग हैं और जो हकूक़धारी हैं, उन सबको वैक्सीनेशन का लाभ मिलना चाहिए ताकि जब चार धाम यात्रा हमारी सुचारू रूप से चले तो उसके अंदर उनकी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ के अंदर चार धाम यात्रा ही हमारी रोज़ी रोटी का सवाल है। ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो इसको बड़े ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे और जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम होगा उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और उसके बाद सभी के सहयोग से, सभी के
मदद से हम लोग इस काम को संपन्न करेंगे। फिलहाल जो है सारे मंदिर जो हैं हमारे चार धाम के, वो विधिवत जो हमारी परंपराएं हैं उसके मुताबिक खोले जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, पूजा अर्चना करने का उनको अधिकार मिलेगा। हम ये चाहेंगे कि मूर्तियों को स्पर्श ना करें ताकि ये संक्रमण ना फैले, उनका सैनिटाइजेशन होता रहे, और जो है इस प्रकार की सारी हिदायतें जो SOPs हमारी हैं देवस्थानम बोर्ड की, उनका पालन होना चाहिए। हम सभी को हमारे केंद्र की और हमारे देवस्थानम बोर्ड की, हमारे राज्य की जो SOPs हैं उनका पालन करना आवश्यक है, तभी हम कोरोना का शिकस्त दे सकते हैं। मैं जो हमारे होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा। हमारी मीटिंग हुई थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर हमें बड़े अच्छे अच्छे सुझाव मिले। मैं सभी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत से सुझाव दिए, जिसमें मेडिकल फ्री प्रायोरिटी ट्रीटमेंट टू ड्राइवर्स, गाइड्स, होटल स्टाफ, टूर ऑपरेटर्स, travel agents, rafting operators, etc., considering them front line workers, कि ये हमारे सारे सभी जो लोग होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इन्हें टूरिज़्म फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में मान्यता मिले और इन सबको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इनको सुलभ हो। ए फाइनेंशियल पैकेज लाइक द अर्लियर वन ऑफ 75 crores should be approved and distributed to the tourism industry staff to support the tourism industry in the state. The package needs to be more financially sustainable as this is the second wave impacting the industry. ये दूसरी सेकेंड वेव जो है हमारी इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है। तो जैसे पहले हमने 75 करोड़ का पैकेज दिया था और काफ़ी सहायताएं हमने प्रदान की थी, जिसमें उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद UTDB द्वारा जो रजिस्टर्ड रिवर राफ्टिंग गाइड्स थे उनको प्रति गाइड 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसमें 560 गाइड्सों को ये सहायता प्रदान की गई 5,000 रुपये की प्रत्येक गाइड के हिसाब से। इसके बाद जो है 272 रिवर राफ्टिंग फर्म्स जो हैं 2020 और 21 का जो नवीनीकरण और रिन्यूएबल जो शुल्क होता है वो हमने माफ़ कर दिया था। 18 यूनिट एरो स्पोर्ट्स की फर्में हैं जो पैराग्लाइडिंग करती हैं, जिसमें ग्लाइडर्स भी हैं, जिसमें 44 ग्लाइडर्स हैं, उनके भी नवीनीकरण जो शुल्क है वो माफ़ कर दिया गया था। पर्यटन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लगभग 2,42,355 जो काम करने वाले जो कर्मी हैं उनको तत्कालिक रूप से 1,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। इसमें 24,23,55,000 का भार जो है हमने वहन किया और ये सभी को राशि प्रदान की गई, सहायता प्रदान की गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप में बहुत से सुझाव हमको मिले हैं, जिसमें ये भी सुझाव मिला है टू वेव दी बार लाइसेंस फीस फॉर द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट्स आर क्लोज्ड। जहाँ पर ये एस्टैब्लिशमेंट्स बंद हैं वहाँ पर ये बार लाइसेंस फ़ी जो है ये समाप्त हो जाए, ये इसके लिए आग्रह आया है हमारे पास। एविएशन रेलवे डिपार्टमेंट्स टू रिफंड एडजस्ट रीशेड्यूल द बुकिंग्स अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स कमिंग हियर स्पेशली फ्रॉम चारधाम यात्रा ड्यूरिंग May, June विदाउट एनी डिडक्शन। इसमें ये भी हमारे पास सुझाव आया है कि एविएशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट का, हेलीकॉप्टर्स का रिफ़ंड बिना काटे हुए वो मिलना चाहिए और इस सुझाव को हम आगे डिपार्टमेंट्स को प्रेषित कर रहे हैं। मोरेटोरियम ऑन GST फॉर टू बी प्रोवाइडेड फॉर नेक्स्ट 24 months. GST registered business can be assessed by banks on data of 2018 and 19 for loan amounts and categorized. Working capital loan of 1 lakh to 20 lakh should be provided for a minimum of 24 months at 1 to 2% interest with repayments to start after 6 months. Facilities for RT-PCR tests should be made available in major tourist places and it should be easily available to the people. ये हमारे पास आग्रह आया है
कि RT-PCR के जो टेस्ट हैं वो सभी टूरिस्ट प्लेसेस में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट जो है अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसको अवेलेबल कराएं, चाहे आप उसको हार्ड कॉपी की जगह अवेलेबल कराएं। टूरिस्ट हैविंग RT-PCR रिपोर्ट एंड सेकेंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कॉपी should be allowed to visit Uttarakhand without any restrictions. Encourage tourists to stay for long durations. इसमें यह भी आग्रह किया गया है जिनके पास सेकेंड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है और RT-PCR का टेस्ट का सर्टिफिकेट है, वो अधिक से अधिक समय यहाँ रहें। ये एक प्रोत्साहन हमें इसके लिए देना होगा, ये भी हमारे पास सुझाव आया है। Home stays should be utilized at COVID care centers to encourage the local economy during pandemic. इसमें यह आग्रह किया गया है कि आप होम स्टेज को कोविड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करें और जिससे लोग यहाँ रह कर के भी अपना इलाज भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं एंड दे कैन वर्क फ्रॉम होम। प्रोविजन टू रिफंड ऑल केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट्स बुकिंग विदाउट एनी डिडक्शन कन्वीनियंसेस चार्जेस। इसमें जो केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, पेंडेमिक लग गया है, पहले से टिकट बुक कराए हुए हैं, उनका टोटल रिफंड होना चाहिए, ये भी आग्रह हमारे पास आया है। इस पर भी निश्चित रूप में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रेषित कर देंगे और इस पर विचार किया जाएगा। ए फैसिलिटेट ट्रैकिंग परमिट्स विद ग्रेटर लीड टाइम थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू इनेबल बेटर प्लानिंग। इसमें ये बहुत अच्छा सुझाव है जिसमें ट्रैकिंग परमिट्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के वन विंडो सिस्टम के ज़रिए हम लोग जो हमारे ट्रैकिंग परमिट्स हैं उनको जारी करेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। टू रीओपन ट्रैकिंग एंड कैंपिंग इन बुग्याल मेडोज प्रोहिबिटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। इस पूरे प्रसंग को लेकर के जिसमें कि हमारे ग्रीन मेडोज़ हैं, एल्पाइन मेडोज़ हैं, बुग्याल क्या होता है, जहाँ पर घास होती है वो भी बुग्याल है, एल्पाइन मेडो में चट्टानें होती हैं, तो वहाँ पर भी हम ये आग्रह करेंगे हमारे माननीय हाई कोर्ट से कि वहाँ पर होम स्टे की सुविधा मिले, जिससे कि हमारे ये जो ट्रैकिंग जो हमारा जो पैदल यात्रा का जो हमारा अनुभव है ये लोग प्राप्त कर सकें और लोगों को यहाँ रोज़ी रोटी मिल सके। खास करके बुग्यालों की रक्षा हम भी चाहते हैं, स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा हो, बुग्यालों में गंदगी ना हो, तो हमने चुना है कि जहाँ पर चट्टानें हैं, अल्पाइन मेडोज़ हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जैसे शिला पत्थर है और ऐसे स्थान हैं वहाँ पर लोग कैंपिंग कर सकें। जो लोग बुग्यालों में कैंपिंग करते हैं बुग्यालों को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, हम तंबू लगा करके, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर कैंपिंग होती है, आप वर्ल्ड के किसी भी डेस्टिनेशन में जाएंगे लोग अपने प्लास्टिक के तंबू लगा करके कैंपिंग करते हैं, वहाँ का आनंद लेते हैं और उस क्षेत्र का प्रचार प्रसार होता है और सारी हिदायतें दी जाती हैं कि कूड़े को आप गार्बेज बैग में डालें, उसको वहाँ से उठाएं, कोई भी घास को नुकसान ना पहुँचाएं। तो इस प्रकार की सारी हिदायतों का पालन होता है और सारी दुनिया के अंदर पर्यावरण की रक्षा करते हुए लोग टूरिज़्म को आगे बढ़ाते हैं, ट्रैकिंग को आगे बढ़ाते हैं, वो हमारा करने का इरादा है। तो मैं ये आग्रह करूँगा कि इस समय हम लोगों ने एक आपसे आग्रह किया है कि सभी मिलकर के हमें विचार विमर्श करना है, पैनिक नहीं फैलाना है, भय नहीं फैलाना है और अपने घर के अंदर विशेषकर अगर हम बीमार होते हैं तो ये ना समझें कि ये फ्लू है या ये बुखार उतर जाएगा, चिकित्सा कराएं, बीमारी को ना छुपाएं। मैंने कल ही सतपुली के डॉक्टर से बात की, उसने कहा सर यहाँ पर लोग बीमारी को छुपा रहे हैं, जब आखिरी स्टेज में बीमारी आ जाती है तब हमारे पास आते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप प्राणायाम की क्रिया को करें। डॉक्टर्स ने कहा है कि आप 1 घंटे में 1 दफ़े दिन, आप हफ्ते में 2-4 दफ़े श्वास को रोक करके और अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। आप उसको टाइम करें, अगर आप 20 सेकंड करते हैं तो अगली बार आप 25 सेकंड करें, फिर आप 28 सेकंड करें, उसको बढ़ाएं। अगर आपके लंग्स संक्रमित होते हैं तो ये पीरियड आप बढ़ा नहीं पाएंगे, इसको रोक भी नहीं पाएंगे, आपका सीधे 10 सेकंड्स में ही आपका जो है लंग्स डिफ्लेट हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लंग्स संक्रमित हैं। हमें लंग्स को बचाना है और ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए हम लोग बीमारी के होने पर, लक्षणों के आने पर इलाज ज़रूर कराएं, अस्पताल ज़रूर जाएं,
डॉक्टर्स से हम परामर्श करें। मैंने डॉक्टर्स का नंबर जो है इंटरनेट के ज़रिए उसको प्रकाशित किया है। आप डॉक्टर से बातचीत करके क्या स्थिति आपकी है वो ज़रूर बताएं। इस समय हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बैजरो, नौगोखाल, पोखड़ा और पाटीसैंड के अंदर मैंने 19 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं ताकि वहाँ पर हमारी प्रयोगशाला बन पाएँ और सारे हमारे छोटे मोटे जो हमारे टेस्ट्स हैं वो वहाँ पर संपन्न हो पाए। आने वाले समय में हम ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर दे रहे हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बीएचएल में लगभग हमारे 3000 सिलेंडर्स जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स बन रहे हैं। हम प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि 10,000 सिलेंडर्स का निर्माण किया जाए, जिससे उत्तराखंड के अंदर जो भी एक सिलेंडर्स की कमी है वो पूरी की जा सके। OELF जो राजनाथ सिंह जी के नीचे है उनसे भी हम आग्रह करेंगे, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे आग्रह करेंगे कि वो भी ये जो हमारी OELF जो है ये सिलेंडर्स बनाती है तो ये भी सिलेंडर्स बनाएं और इस समय उत्तराखंड को जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो। इसके साथ साथ मैं ये भी सचेत करना चाहता हूँ कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और इस दुखद समय का लाभ उठा रहे हैं, इसमें पैसे कमा रहे हैं, अंधाधुंध चार्जेस कर रहे हैं, उनको भी मैं सचेत करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नकली दवाई बना रहे हैं उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसा काम ना करें। ये बहुत जघन्य अपराध है और इसके लिए सरकार सख्ती करेगी। हमने पुलिस विभाग को ये आदेशित कर दिया है कि जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाएं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उनके खिलाफ जो है मुकदमे किए जाएं, उनको जेल में डाला जाए। तो जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, उनको आगाह किया जाता है कि वह ऐसा ना करें क्योंकि सरकार बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगी। मैं यही आग्रह करूंगा, इस समय हम सबको मिलजुल करके इस आपदा का सामना करना है और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित मैं करूंगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। कल मेरे पास फ़ोन आया कि साहब डॉक्टर्स समय से पहले ही टेलीफोन बंद कर देते हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस विपदा के काल में फ़ोन को बंद ना करें, लोगों के फ़ोन को सुनें, जो भी आपसे हो सकता है यथासंभव करें। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस समय बहुत प्रेशर है लोगों के ऊपर। तो ये देखते हुए जो विधायकगण हैं और भी जो समाज सेवी लोग हैं वो सहायता कर रहे हैं। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नर्सिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने जान को जोखिम में डाल करके इस समय पूरे उत्तराखंड की और देश की सेवा कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, हम उन्हें सलाम करते हैं। पुलिस विभाग के लोग जो दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं और हमारे टेस्टिंग कर रहे हैं उनको भी मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी लोग जो इस कोरोना काल के अंदर जो है समाज की सेवा कर रहे हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं सभी से कहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस उत्तराखंड से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर के प्रयास करें और इस भयावह सूरत को बदलें और निश्चित रूप में हम जब एकजुट होकर काम करेंगे तो ये सूरत बदलेगी, कोरोना का संक्रमण रुकेगा और हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद।